के बारे में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह खंजदा। जितने भी दोस्त अब हमें हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर दो अहम इश्यूज के ऊपर उस ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर के अंदर तकरीबन 14 रोज से एक टसल चल रही है। एक जय साहब के साथ वकला साहबान का एक मैटर चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। वहां से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ हमें देंगे। सीनियर एडवोकेट साहब हैं मियां अकबर भट्टू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और उसके अलावा मैं खुशामदीद कहता हूं सर आपको, आपने टाइम दिया। लंदन के अंदर जो नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर अरशद शरीफ के हवाले से जो FIR हुई थी, जिसमें सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के हवाले से इसके अंदर वाई विटनेस हैं चौधरी तारक साहब ने उसके ऊपर FIR करवाई थी, वो कहां तक पहुंची, उसके ऊपर लुबे लुबाब क्या है। तो यूके से मेरे साथ सैयद नसीम हैदर शाह खुद मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अकबर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर क्या मैटर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावनगर के अंदर? सर थोड़ा सा लाउडली बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रही। आपका शुक्रिया। जी जी अभी आई है। जी बोले बोले, आ रही बात, बोले। शुक्रिया आपने हमें सुनाया। देखिए, एक मामला हुआ सिविल जज से, वह है तो अख्तर साहब सिविल जज, जिनका एक थोड़ा सा इशू है याद का, तो जरा कोई वो गए डेट के लिए वकील के प्रॉब्लम था उसका, बाकी प्रॉब्लम अकबर था। साहब थोड़ा सा लाउडली बोले, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज हमें सही आएगी, वो हमारे जो नाज़रीन है वो भी सुन पाएंगे। आवाज आपकी कट जी कट जी के आ जी रही है। अभी ठीक है, अभी आवाज थोड़ा सा लाउडली बोले। जी 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 अब आ रही है। जी। हमारा एक इशू ये कर रहा है कि सिविल जज साहब है अख्तर अली साहब, उसमें जी जी हमारे अब आप बोले। जी जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही बोलते जाए, आवाज आ रही है आपकी। जी, सिविल जज साहब है, उनका एक प्रॉब्लम है, साइकी का प्रॉब्लम है। उसने हमारे बार के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बदतमीजी की है, जी और उससे जो मामला शुरू हुआ है उसके खिलाफ हड़ताल वगैरह चल रही है। और अब उसने आके हमारे प्रेसिडेंट को अब कत्ल की धमकी दी है किसी आदमी के जरिए। उसने आके बाद में बाकायदा वकला की मौजूदगी में टेलीफोन के दिए कत्ल की धमकी दी है सदर साहब को। उस सिलसिले में हम हड़ताल पे हैं। उस जज की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जब तक उसका ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक वो यहां से जाएगा नहीं, हम अपने सदर के साथ हैं, हम अपनी बार के साथ हैं। हम हर हाल में उस सिविल जज का ट्रांसफर चाहते हैं। सारे वकला एक तमाम तरह जो है बदतमीजी से तंग थे और तंग है। तो ये मामला कोर्ट में गया, सेशन जज साहब को बताया गया, उसने भी कोई खातर खार रिस्पॉन्स नहीं दिया बार को, ना प्रेसिडेंट साहब को ना बार को। उसने तो आज पैदा एक घास हुआ जनरल बॉडी का, जिसमें जो है वो बाकायदा तौर पर ये तय पाया है कि हम कल से उसके खिलाफ भी और सिविल जज अख्तर अली साहब के खिलाफ भी, जब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता कत्ल की धमकी का और उसका ट्रांसफर नहीं होता, अपने प्रेसिडेंट के साथ हम हर हाल में उसके साथ खड़े हैं। प्रेसिडेंट को हम हर हाल में दिफा करेंगे, अपनी बार को दिफा करेंगे, अपने वकला को दिफा करेंगे, हर हाल में हम उनके साथ हैं। पूरी बार का ये सर है। सर मुझे ये बताएं, भट्टू साहब मुझे ये बताएं कि कोई सुराग मिल सकता जो मियां चन्नू से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनाब सैयद अली हुसैन शाह साहब को जो जिसने थरी किया है, उसका कोई पता चल सका आप लोगों को? जी जी, वो अहमद नामी शख्स है जिसने फोन के जरिए कत्ल की धमकी दी थी।
फोन करवाने वाला अफजल नामी शख्स था, जो यहाँ का रिटायर्ड मुलाजिम है वापडा का। उसके बारे में ये पता चला है कि उसको मेरे ख्याल में उसके खिलाफ कार्रवाई जो की जा रही है वो FIR है, और उसके खिलाफ FIR होगी। अगर हो चुकी है तो मेरा ख्याल है हो चुकी है, अगर नहीं तो इंशाल्लाह तो 3 दिन FIR का सुराग है वो FIR हो है। जाएगी इसके ऊपर। तो सर हमारे साथ रहिएगा। मैं जरा तस्नीम अदरशाह की तरफ जाना चाहूंगा। सर क्या बना आपकी FIR का, कितनी % उसके ऊपर काम हुआ? आले शरीफ के अंदर कौन कौन से लोग जो है वो अरेस्ट हुए? क्या बना, क्या खोया, क्या पाया? मेरे से सवाल किया आपने? जी आपसे किया, आपसे कुछ। हाँ जी, देखें जी, अभी इंशाल्लाह पाया खोया कुछ भी नहीं। अभी जो केस है वो सुपीरियर जो पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड ने, इधर एक स्पेशल पुलिस होती है जो हाई प्रोफाइल केसों को देखती है, फिर उसके बाद वो एक्शन करती है। उनके पास केस चला गया। बेसिकली केस को 3 महीने इन्होंने ताख़ीर की। जो मेट पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड ने, उनको पहले ही उस अदारे के हवाले कर देना चाहिए था जो इस हाई प्रोफाइल केस को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो एक्शन करते हैं। मुझे उनका फ़ोन आया था, 1 घंटा मेरी उनसे बातचीत हुई थी। मैं उनके आगे यही मौक़िफ़ रखा कि मैंने आपको प्रूफ भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, मगर आप में से किसी ने उसको अरेस्ट भी नहीं किया और उसको आपने जाने दिया। वो कहती है एट दी मोमेंट वो चली गई है, जब आएगी तो इंशाल्लाह केस अभी ओपन है। हम इंशाल्लाह जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं इसका आउटकम डेफिनेटली निकलेगा। आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, या जो आपने प्रूफ दिए हैं वो GIT हमसे मांग रही है तो वो भी हम उनको नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। जैसे ये जो भागे हुए हैं वापस आएंगे, या जो इधर हैं केस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अब हमारा काम था पुलिस को सब कुछ मुहैया कर देना, अब इनका काम है एक्शन लेना, उनके इंटरव्यू करने, उनसे पूछ पड़ताल करनी। कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं आपकी? कितनी दफा आप पुलिस से मिल चुके हैं? मुझे तो देखें जी एवरी वीक वो कॉल करते हैं। कल उसने कॉल की थी, 1 घंटा मेरी उससे बात हुई, जो पुलिस ऑफिसर थी। मैंने उससे आगे सारे सवालात रखे, उसने मुझे सारे जवाब बात दिए और बताया जी कि आपका केस अभी मैंने और DC पार्कर ने जो हेड है वो स्पेशल ब्रांच के पास चला गया है और केस ओपन है। मैंने बोला जी आपने सस्पेक्ट मरियम नवाज को गिरफ्तार नहीं किया, आपने उसको स्टॉप भी नहीं किया, आपने उसको रोका नहीं, आपने उसका इंटरव्यू नहीं किया। वो कहती हैं कि सब कुछ होगा, इंटरव्यू करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। अभी स्पेशल ब्रांच के पास है, वो इसको लेकर आगे जाएंगे। हर मोड़ पर आपकी हमें ज़रूरत है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। एट दी मोमेंट वो चली गया, दूसरे अभी इधर हैं, उनके साथ भी हम कांटेक्ट करके आपको बताएंगे। हम केस को देख रहे हैं और इसको हाई प्रोफाइल यानी बड़ा, वो कहते हैं कि ये एक ना सेंसिटिव मैटर। मेरे पिछले प्रोग्राम के अंदर आप बता रहे थे कि कोई लेडी ऑफिसर है, शाह साहब आप पिछले मेरे प्रोग्राम में आपने ये बताया था कि कोई लेडी ऑफिसर है, वो छुट्टियों के ऊपर लेडी ऑफिसर है, जब वो वापस लेडी ऑफिसर है जी, उसका नाम है क्या जी तय पाया कार्लिस। उन दूसरी पार्टी को भी जिनके खिलाफ सुन लें। 2 ऑफिसर हैं, एक लेडी कार्लिस स्मिथ है, दूसरा DC पार्कर है। जिनके खिलाफ आप लोगों ने FIR लॉन्च की हुई है, उन लोगों को भी कुछ शामिल तफ्तीश की है उन लोगों ने कि नहीं किया? बिल्कुल शामिल तफ्तीश है, सारे सबके नाम है और मुझे उन्होंने बोला कि हम आपको मैक्सिमम जो सिक्योरिटी है वो देने के लिए भी तैयार हैं। मैंने कहा जी मुझे मैक्सिमम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मैंने केस दायर किया है, पाकिस्तान की कौम, ओवरसीज़ कम्युनिटी, मीडिया ये जानना चाहता है कि आपने एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया। तो वो इंशाल्लाह वो कहती है मैं आपको 1-2 दिन में कॉल करूंगी, आपकी मीटिंग जो बड़े ऑफिसर हैं उनके साथ रखूंगी और आपके हम सारे सवालों के जवाब देंगे। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे वो 1-2 दिन में कॉल करके बुलाएगी हैमरस्मिथ पुलिस स्टेशन। मैं उधर जाऊँगा, 1 to 1 उनसे बातें होंगी, जो मेरे सवाल आते हैं उनके वो जवाब देंगे। मैं एक दफा फिर भट्टू साहब की तरफ आना चाहूंगा। सर मुझे ये बताएं कि ये जो मामला चल रहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावलनगर के अंदर, अख्तर अली सिविल जज साहब हैं, नाज़रीन इकराम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो वो ये मसला ये चल रहा है के साथ एक वकला साहबान है हमारा भाई सैयद अली हुसैन शाह साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बावलनगर हैं,
उनका एक किसी की उसका जाती प्रॉब्लम नहीं है, किसी वकील साहब का मामला था, तो कोई पेशी का इशू था, तो ये मामला हुआ। पहले भी एक और हमारे बार मेंबर हैं पीर इफ्तिखार हुसैन चिश्ती साहब हैं, उनके साथ भी रिसेंटली तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया, उसके साथ भी इनका ही प्रॉब्लम था। तो तब जो मामला था वो इन जो जय साहबान हैं उन्होंने के अंदर आके माफी से ये नया मामला था। 14 दिन हो गए, जितने भी हुक्ला साहबान हैं हमारे वो सरापा एहतजाज हैं। वर्किंग जो है जो अदालतों के अंदर होती है वो लो है, जो साइलिन वगैरह अदालतों में आते हैं उनका जो काम है वो सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सर मुझे ये बताएं कि वो जो बंदा आके जिसने प्रेसिडेंट बार से बात करवाई और उसके बाद फिर वो सारा मामला हुआ, बात और था और जिसने थ्रीट किया वो कोई बंदा और था? जी बिल्कुल। देखिए, जो बात करवाने वाला था ना, वो एक अफजल नामी शख्स था, जिसका बाद में पता चला कि वो रिटायर्ड मुलाजिम है वापडा का। तो उसको जब ने उसने कॉल करवाई है, तो कॉल करवाने वाला वो शख्स है अफजल, और जिसने कॉल की है वो है अहमद, मोहम्मद अहमद, वो जो मियां चन्नू से है, और अफजल जो है वो बहावन नगर से। अब अफजल जो है, शायद जैसा ये छोटा था, सारे प्रूफ लेकर, सारे सबूत लेकर, कि जिम्मेदारी दी थी, निशा से जिम्मेदारी दी थी कि हम इसको बुला लेंगे। आज पुलिस ने रेड किया है, तो टेलीफोन घर में मौजूद था और वो बंदा ना मौजूद। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीफोन से वो पकड़ा जाता, टेलीफोन घर रख गया ताकि ट्रेस ना हो सके, वो गायब हो गया। अब जो अहमद नामी शख्स है, उसके पीछे पुलिस थी। आज शाम तक तो ये थी कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन कुछ इतलात आ रही है कि शायद वो गिरफ्तार हो चुका है। अब मामला तब आगे चलेगा, इंक्वायरी होगी, कोई तफ्तीश सामने आएगी, तो फिर पता चलेगा कि इस मुल्क में सिविल जज भी है कि नहीं है। सीडीआर दी जाएगी, और जो उसका तरीकाकार होता है, अगर सिविल जज के टेलीफोन से मैच करके उस टेलीफोन होते रहे, रास्ता रहे, तो इसका मतलब है कि सिविल जज ने करवाया। हम हाल में पहले भी मैं कहता हूँ, हम इस पोजीशन में, ये शाह को थ्रेट नहीं है, पूरी बार को थ्रेट है कतल की, और हम प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं, पूरी बार खड़ी है। सियासत भी नहीं हो रही इसमें, कोई सियासी ग्रुप दूसरा ग्रुप ये वो नहीं, सारे एक ऊपर है। और इसके खिलाफ हम भरपूर, हर तरीके से, अपनी भरपूर तरीके से जिद्दोजहद करेंगे, और अख्तर अली जज को सजा दिलवाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाएंगे इंशाल्लाह। जी खादा साहब, मैं शाह साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सर जी, हमें बताते हैं हमारे जराये की तरफ से कुछ लोग हैं आपको कुछ करना चाह रहे हैं, अभी किसी तरीके के साथ आपसे कोई कमिटमेंट हो जाए, कोई टेबल टॉक हो जाए, कोई सुलह का कोई रास्ता निकल आए, तो कोई ऐसी सूरत हो रही है? कोई ऐसी सूरत हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी देखें जबकि कल परसों के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर बरतानिया में आए हैं, मुझे कल 2 कॉलें वसूल हुई जिस पर उन्होंने बोला जी कि आपको और मेजर राजा आदल को जो है ना हम जी कत्ल करवा देंगे, आप दोनों हमसे बच नहीं सकते जी। वो जो है जी मीटिंग्स हो रही हैं जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवाज शरीफ के साथ भी, अभी आपको एहसास दारे भी हम उनके थ्रू भी पकड़ेंगे दोनों को, और हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने वो पुलिस को बताया, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको हाई सिक्योरिटी जो है ना वो दे देते हैं। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, अगर कोई मुझ पर अटैक करेगा तो मैं आपको, पहले आपने मेरा वो टेलीफोन नंबर लगाया हुआ है, मैं 999 दबाऊंगा तो मुझे उसी वक्त जो है ना वो उधर पहुँच जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल बन रही है इंग्लैंड में, यानी वो जो 2 शख्सियतें, एक मैं हूँ, एक मेजर राजा आदल, दोनों के वो सख्त ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मेजर राजा आदल का क्या इशू चल रहा है जी? मेजर राजा आदल का क्या प्रॉब्लम है? उनका भी वो भी बताते हैं ना जी, कुछ बोलते हैं, कुछ आर्मी के खिलाफ जो गंदे अंडे हैं उनके बारे में वो बोलते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले भी उनके भी खिलाफ हैं। तो इसलिए उन्होंने जो कल मुझे कॉल्स की, उसमें मेजर राजा आदल का भी उसने जिक्र किया कि आपको तस्नीम हैदर और मेजर राजा आदल को हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, आप देख लें, हमने बहुत जल्दी आप दोनों को कत्ल करवा देना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। मैंने फिर वो कार्ली स्मिथ को बता दिया। व्हाट्सएप कितनी दफा मिल चुके हैं आपसे?
इस सारे सिचुएशन के बाद, आफ्टर द मर्डर ऑफ अरशद शरीफ, उसके बाद आपकी कोई मुलाकात हुई है नासिर भट्ट से? नहीं, मेरी नहीं। देखें जी, मैं तो उसके साथ तो मेरी मुलाकात अब नहीं हो सकती। अगर वो मुझसे मुलाकात तो नहीं करेगा तो ना ही मैं करूँगा उसके साथ। उसकी वजह कि वो मुझे वैसे ही बुला करके भी भाग गया, तो उसके साथ अब मुलाकात बनती भी नहीं, क्योंकि हम अभी दो कश्तियों पे सवार हैं। एक हक और सच की है, दूसरी जो है वो झूठ और बातिल की है। तो हम तो अक्सर के साथ खड़े हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो फिर हमारा और उसका किसी तरीके के साथ भी पैचअप नहीं हो सकता। ये फैसले इंशाल्लाह बरतानिया की कोर्ट्स करेंगे, इधर की पुलिस करेगी और वक्त इंशाल्लाह करेगा, और हम साबित करेंगे कि हमने जो केस करवाया इंशाल्लाह जीत कर बहुत सारे हमारे नून लीगी भाई ये कहते हैं कि आपके पीछे किसी एजेंसी का हाथ है ऐसी सूरत? नहीं, कोई एजेंसी का हाथ नहीं है, बिल्कुल ये वो गलत बात है। एजेंसी का कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल। लोग बातें अभी भी करते हैं कि आपके पीछे एजेंसी है जी। एक शख्स कैसे खड़ा हो गया इनके सामने, इनका स्पोक्स पर्सन इनके सामने कैसे आ गया? ये ज़रूर किसी एजेंसी का हाथ है। कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो मैंने वीडियो देखी थी, जो मैंने पुलिस को भी दिया अरशद शरीफ पर तशद्दुद करते हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको सामने मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनको एक हक और सच बता दिया। अब इधर की पुलिस का काम है उनको पकड़ना। मैंने अपना जो फ़र्ज़ है पूरा कर दिया। मेरी जो ड्यूटी थी आपकी एफआईआर लॉन्च होने, शाह सुनिएगा, आपकी एफआईआर लॉन्च होने के बाद कितनी दफ़ा जो उसके अंदर नामजद बंदे किए गए थे उनको शामिल तफ्तीश किया गया? पुलिस की तरफ से उनको बुलाया गया? कितनी दफ़ा बुलाया गया? अभी तक उनको वो कहते हैं कि हमने उनको नहीं बुलाया, अभी गिरफ्तारियां नहीं की। अभी हम पहले केस को हाई प्रोफाइल जो ऑफिसर हैं वो स्पेशल ब्रांच वो देख रही है, उसके बाद वो कहते हैं हम अपने तरीके के साथ इनको बुलाएंगे और इनके इंटरव्यू करेंगे। अब देखते हैं कि पुलिस का काम है उनको बुलाना या उनको बुलाएंगे? काफी अरसा हो गया, उसके अंदर तो बड़ी कोर्ट्स के अंदर तो बड़ा फास्ट वर्किंग होती है, कब बुलाएंगे? अभी तक तो उन्होंने नहीं बुलाया। जब बुलाएंगे वो कहते हैं मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन इस तारीख को हम इनको बुला रहे हैं, आपको बताएंगे। अभी तक उसने नहीं बताया। तो जो नेक्स्ट मीटिंग उसके साथ होगी मैं उससे पूछ लूँगा कि आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ देगी। जब भी बुलाएगी मुझे उससे। पाकिस्तान में किन लोगों से आपके साथ आपका रब्ता किन लोगों के साथ है? मेरा जी देखें काफ़ी है, जैसे मेरे साथ काफ़ी क़यादत जो नून की उन्होंने भी रब्ता किया। अपना उमर चीमा साहब है उनके साथ, जैसे फवाद हो गया, सब ने कॉले की डिफरेंट पार्टी से कि आप अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहे। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, मैं तो पीटीआई का हूँ भी नहीं, तो मैं तो फिर भी अरशद शरीफ के लिए हक और सच पर खड़ा हूँ। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियासी पार्टी से आपकी एफिलिएशन है? अभी तो देखें हम बेसिकली तो जो सच्चा लीडर अभी दिखाई देता है वो देखें सारे इधर ज़्यादा इमरान खान को ही पसंद करते हैं। तो बेसिकली अब हमारी लाइकिंग भी इमरान खान के साथ ही है, तो उसको आगे आना चाहिए। इमरान खान की पार्टी से आपसे कौन राब्ते में? इमरान खान की पार्टी से आप में राब्ते से कौन 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 है? कौन आपको आपके साथ राब्ता कर रहा है? जो गवर्नर चीमा साहब है वो राब्ता करते हैं। उसके अलावा जो अपना वो मुसलसल राब्ते के अंदर है। फवाद चौधरी हो गया, इस तरह जुल्फी बहारी, काफ़ी जो है ना राब्ते इन्होंने किए जी के शाह साहब वो वीडियोज़ हमें भी मिल सकती हैं। तो मैंने बोला जी वो वीडियो आप ले सकते हैं जो स्कॉटलैंड यार्ड है। स्कॉटलैंड यार्ड ने मेरे फ़ोन से ले ली हैं, तो वो अभी जीआईटी को भी नहीं दे रहे। तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से बोला है कि आपने अगर ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हमने आपके फ़ोन से निकाल ली हैं। अगर आप कहाँ से आई थी ये वीडियो? आपके पास कहाँ से आई थी ये वीडियो? ये आई थी मरियम नवाज का जो उधर मीटिंग हुई थी ना अरशद शरीफ के कत्ल के लिए, वो उधर थी। और एक थी जो अरशद शरीफ पर जो तशद्दुद कर रही थी, एक वो थी, ये थी। हाँ, 3 वीडियो थी। तो अभी आपके पास तो वीडियोस हैं या आपने स्कॉटलैंड को दे दिए? मुझसे स्कॉटलैंड ने ले लिया, स्कॉटलैंड यार्ड ने। जीआईटी ने मांगी है, वो जीआईटी को देने को अब आपके पास नहीं है? जी हाँ जी, मेरे पास अब आपके पास नहीं है जी? नहीं। तो नेक्स्ट आपका फरमान ये था कि इस तरह की प्लानिंग करके है वहाँ पे लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के साथ जिनकी तरफ से उनको खतरात होते हैं तो प्लानिंग होते हैं। दोबारा भी कोई प्लानिंग वो वहाँ पे कर रहे हैं किसी शख्सियत के बारे में जिनकी वजह से उनको कोई खतरा है? तो अभी भी जो फिल्म में है प्लानिंग
अभी भी वो जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इमरान खान के बारे ही करते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान का मर्डर करवाया जाए, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, कोई भी तरीका लगे इमरान खान से हमारी जान छूटे। अभी देखिए जनरल आसिम मुनीर भी जो आया है वो भी छुप छुपा के इनसे मिल रहा है, और यही मीटिंग हो रही है कि हुकूमत को एक्सटेंशन दी जाए। अगर एक्सटेंशन नहीं है तो आप सुन लें, आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई सबूत है उनकी मीटिंग्स का, ये सिर्फ जबानी आप बात कर रहे हैं कि जी मिल रहा है, कुछ सबूत है आपके देखिए पास? हमारे जो इनसाइड जो है ना काफ़ी रवाबत है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा आदमी कितने बजे लुटन एयरपोर्ट पहुंचा, कितने बजे वो एवन फील्ड पहुंचा, किस किस से उसने मुलाकात की, पता चल जाता है जी जराए से। देखिए एक बात होती है, एक होता है कोई आपके पास कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई इस तरह का कुछ है? ये देखें, ये जो इधर फिर वो वीडियो तो नहीं बनाने देते ना, जब मैं आपके घर आऊंगा तो फिर मैं एंटर हो जाऊंगा, जो साथ आदमी होते हैं ना फिर वो बता देते हैं कि फिर आपको कंफर्म तो नहीं है ना, फिर आपको कंफर्म तो नहीं है कि इनके राब्ते हो रहे हैं? ये मुझे जो मेरे ज़राए ने बताया, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो हमारी मीटिंग्स हो गई हैं और ये बातें हो चुकी हैं नवाज शरीफ के साथ कि हमने आपको भी केस से बचाना है जो स्कॉटलैंड यार्ड ने आपके ऊपर तस्नीम हैदर ने बनाया हुआ है, और आपको इलेक्शन भी किसी तरीके से जितवाना है, ताकि अगर आप PTI पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो इसी तरह फिर लंदन से एक आदमी भागा भागा जाए और इलेक्शन जीत जाए और उधर जाकर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए। तो सारी बातें वो उन्होंने की हैं। इमरान के हवाले से शाह साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान के हवाले से और भी कोई लोग हैं जिनको वहां बैठ के, जिनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचा जा रहा है? ये सिर्फ इमरान खान ही है? सिर्फ देखें, जो अभी तो वो इमरान खान के बारे में सोचते हैं, उनको पता है कि PTI इमरान खान के साथ है, अगर इमरान खान का मर्डर हम करवा लेते हैं, ये कत्ल हो जाता है, तो सब इधर उधर भाग जाएंगे जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं। उसी को किसी तरीके से भी वो माइनस करना चाहते हैं, चाहे उसको कत्ल करवा के करें, उसको किसी तरीके से भी उसको रास्ते से हटाएं। इलेक्शन से पहले पहले अभी 2 मंथ का उसने नवाज शरीफ ने उसको राना सनाउल्लाह और सबको टारगेट दिया कि आपने इमरान खान को इसको कत्ल करवाएं, इसको हटाएं इधर से, जो भी होता है जोर लगाएं ताकि मैं आऊं और मैं आकर उधर आकर इलेक्शन जीत पाऊं। जब तक इमरान खान जिंदा है उसको पता है नाअहली वाले से, इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से वहां पे कोई प्रॉब्लम, कोई बात हो रही है वहां पे, कोई इंटरनल बिहाइंड द सीन वहां पे कुछ हो रहा है कि इसको किस तरीके से नाअहल किया जाए? क्या होगा, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या करेंगे, पता है आपको वो अंदर की बात वहां पे क्या चल रहा है? देखिए ज़राए यही कहते हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब मिलकर आपस में उनकी यही बातें हो रही हैं कि चाहे इस पर दोबारा अटैक करो, ये बाहर निकले, इलेक्शन के लिए मुहिम चलाए, इसका मर्डर करवाएं, इसको कत्ल करवाएं, इससे जान छुड़वाएं। वो हर तरीके के साथ चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी जब तक इमरान खान है, मैं वटू साहब की तरफ आना चाहूंगा। सर अब जो हमारे बार के वकला हैं उनका वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मोटो है, क्या होगा आगे का लहना क्या तय किया गया? खानज़ादा साहब बात जी खान साहब, आज जो इजलास हुआ था, का इजलास, जनवाड़ी का इजलास, जो मामला जनवाड़ी में चल रहा है पूरी बार में वो चल रहा है। आज का इजलास हुआ, सबसे पहले तो उसमें तमाम तर डिस्कस किया गया। आज सारा दिन हमारा यही इजलास था। अब तो लाएअमल जो नेक्स्ट हमने वो हम उनके खिलाफ, सिविल जज के खिलाफ, अख्तर अली के खिलाफ बैनर्स लगाएंगे, हड़ताल करेंगे, पूरी बार हड़ताल करेगी और तमाम पोस्ट में वर्क नहीं होगा। पहले ये था कि सिर्फ अख्तर अली की अदालत में हड़ताल, बाकी कोर्ट्स में वर्क किया जा रहा था। आज चूंकि धमकी के बाद ये बात सामने आई है कि अख्तर अली जज के साथ साथ चूंकि सेशन जज उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सेफ्टी दे रहा है, तो उसके बिहेवियर के खिलाफ मेरा, तो इसका। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि जिन लोगों ने ट्वीट दिए हैं, यानी एक वो अफजल नामी बंदा और एक जो मियां चन्नू से है, मोहम्मद अहमद का नाम जो आप बता रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR लॉन्च हो गई है या अभी तक नहीं हुई? उनके नेट में कोई प्रॉब्लम हो गया, अहमद है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन
अभी तक कंफर्म नहीं हुआ मुझे, क्योंकि कंफर्म होता तो मैं अभी आपको उसकी कॉपी भी दे देता। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ मुझे, लेकिन मैं इसकी कंफर्म कर लूंगा सुबह। तो अभी लेट नाइट जो इंफॉर्मेशन आई है वो जो है कि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन एफआईआर लगता नहीं है कि इतनी जल्दी दे दी जाएगी, क्योंकि शिवा तो पुलिस का जज को कोऑपरेशन तो आपके साथ तमाम ठीक है? इदारे इकट्ठे होंगे और हम वकला। जी जी। सर पुलिस सही कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? पुलिस ठीक है, सही कोऑपरेशन पेश कर रही है? हाँ, आज आज जो रिपोर्ट थी, आज की रिपोर्ट थी, उस वक्त पुलिस से हम मुतमईन हैं और पुलिस ने ये हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारी टीम को और हमारी जो सीनियर्स की टीम है उनको मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि अगर इसका राब्ता सिविल जज का इन दो आदमियों के साथ हुआ तो लाजमी इसको भी हम एफआईआर में रखेंगे। ये बात हमने तस्लीम की है और हमें भी मालूम हुआ है, सोर्सेस हमारे हैं कि और अफजल नामी जो शख्स था वो अक्सर सिविल जज के रिटायरिंग रूम में आता है और उसके घर में भी जाता है। जब इसके रिटायरिंग रूम में आता है और घर में भी राब्ता है तो इसका मतलब है उसका टेलीफोन राब्ता भी होगा। तो हमने भी अपने सोर्सेस से, हमारे प्रेसिडेंट ने अपने सोर्सेस से सीडीआर जो है उनके वो टेलीफोन का जो राब्ता है वो हासिल कर ली है। लेकिन कल तक पुलिस हमारे साथ क्या करती है, परसों तक क्या करती है, फिर हम वकला हमेशा ही इत्तेहाद में रहे हैं और हमेशा जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं और आइंदा हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे। सर सबके सेशन जज सामने की है। तरफ से कुछ नेक्स्ट आपके साथ कोई प्लान, कोई इत्मीनान में लिया है उसने आपको? सेशन जज साहब ने कोई आपको इत्मीनान में लिया है नेक्स्ट अफसर अली के हवाले से कि नेक्स्ट मतलब कोई आपको सेटिस्फाई किया है, किस तरह आप करेंगे? जी 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 मैं आप इस पे आता हूँ। अब देखिए, हमारे जो पंजाब मेंबर पंजाब है अब्दुल बासित बलोच साहब, रहीम यार खान से, वो उनको पता चला तो वो फौरन आए। तो आज पूरे जजेस कह रहे थे कि हम बार रूम में आके माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन बात ये है जब धमकी दे दी और फोन आ गया, सब कुछ हो गया, अब बार ने ये एक्शन ले लिया। अब बार की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से दरखास्त चलेगी डीपीओ को, दरखास्त चलेगी सेशन जज को। तो अब वो कह रहे थे कि हम जो है माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात ये है कि अब इस पोजीशन में क्या क्या माफी उनके लिए बार का फैसला होगा, अगर उनको माफी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि इसका ट्रांसफर हो, उसके बाद हम माफी देंगे उसको। जब वो ट्रांसफर हो ना और माफी के लिए आ जाए, फिर कोई वकला के साथ बात हम फराजी पेट को कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। जज का ट्रांसफर हो फिर दूसरी बात आगे चलेगी। ये हमने आज तय किया है और उनकी तरफ से आवाम आते, लेकिन मिस कमिटमेंट होती है हर दफा मिस कमिटमेंट होती है। बार जो है वो हमेशा ही क्या वजह जजेस का है ये मिस कमिटमेंट हर दफा वकला के साथ क्यों होती है? ये यहाँ का मामला नहीं है सर, किसी भी बार को आप उठा के देख लें, लाहौर बार को उठा के देख लें, गुजरावाला को देख लें, जितनी भी बार्स हैं वहां पे तकरीबन वकला के साथ जो है वो जजेस का जो है वो, बल्कि मोजेस जजेस का तकरीबन जो है वो जो सलूक है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको सेटिस्फाई हो। अब मुझे नहीं पता इसमें वकला का कोई प्रॉब्लम है या जजेस का कोई इशू है, यानी इनको इनकी जो बात है वो सही से नहीं, उनका पहुंची नहीं है। अगर पहुंच जाती तो इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेट नहीं किया जाता। तो सर बुनियादी हकाइक क्या है? क्या वकला की लीडरशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम है? वकला की इत्तेहाद में है? क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम क्या 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 आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? सांसद देखें कि बात ये है कि प्रॉब्लम्स ये आती है, उसकी वजह ये है कि कुछ लोग नाज़रीन किराम, अकबर भट्टू साहब थे हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावलनगर की वो नुमाइंदगी कर रहे थे और हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि वहाँ मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान है वो क्या चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल था आपका, बड़ा अच्छा सवाल था। और तस्नीम हैदर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अब क्या बनेगा अगर आपकी एफआईआर के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हुई
मुखालफिन को, जो बंदे नामजद किए गए हैं, उनको ना बुलाया गया और आपको वहां पे फाइन पे करना पड़ गया, तो क्या होगा? देखिए, अभी तक कोई भी मेरे खिलाफ, जब तक तो पुलिस चार्जेस ड्रॉप नहीं करती, वो इनको खुला जवाब नहीं देती कि हमने जो तस्नीम हैदर ने एलिगेशन लगाए हैं हम उस पर कुछ भी नहीं करेंगे, या मुझे रिटर्न नहीं देते, उनको नहीं देते, तो फिर उसके बाद वो देखेंगे ना कि वो मेरे ऊपर डेफामेशन का केस डालते हैं तो कैसे डालते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो मेरे ऊपर डालें, क्योंकि उनको पता है कि अगर अदालत में जाएंगे तो उधर डेफामेशन केस में भी उधर यही जिक्र होगा, और जो जज है वो अभी तक आपके ऊपर कोई डेफामेशन नहीं की गई? अभी तक कोई डेफामेशन नहीं हुई? कोई मैं तो शुक्र करता हूँ मेरे ऊपर डेफामेशन करें, किसी की जरूरत ही नहीं, ना मरियम नवाज ने किया है, ना नवाज शरीफ ने, किसी ने मेरे ऊपर कोई केस नहीं किया। क्या वजह है? मसला क्यों नहीं आपके ऊपर वो कर रहे? अगर आप झूठे हैं तो वहां पे तो डेफामेशन का ही वो मेन मेरा ख्याल है केस होता है, तो क्यों नहीं कर रहे आपके ऊपर वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता है कि मैं सच्चा हूँ और वो फंस जाएंगे, इसलिए वो मेरे ऊपर नहीं कर रहे। मैं तो शुक्र करता हूँ मेरे ऊपर वो डेफामेशन करें और मैं कोर्ट की तरफ जाऊँ, वो मेरे लिए एक और रास्ता बन जाता है साबित करने का कि मैं सच्चा हूँ, और ये फिर फंस जाते हैं। ये कभी भी मेरे ऊपर डेफामेशन का केस नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। करेंगे तो खुद फंसेंगे। उधर भी जिक्र अरशद शरीफ का होगा, मरियम नवाज का होगा, नवाज शरीफ का होगा कि लंदन की प्लानिंग क्या है, तो फिर डेफामेशन आगे बढ़ेगा ना। पाकिस्तान में आने का कोई इरादा है आपका? कब आएंगे पाकिस्तान? इंशाल्लाह जैसे अब ये पीडीएम हुकूमत उधर से ख़त्म होती है तो जो सच्ची कोई अच्छे हुक्मरान आते हैं तो इंशाल्लाह हम भी अपना इंसाफ मांगने उधर आएंगे। जब आप सच्चे हैं, जब आप सच्ची बात से क्या लगे कि हुकूमत जिस तरह के भी है। जी भट्ट साहब ने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लिया है, एक बार फिर से सर वेलकम आपको। डिस्कनेक्टेड हो गया। जी शाह साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैं दोबारा फिर से भट्ट साहब के पास जाऊंगा। आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी देखें, अभी जो काम चल रहा है देखें उस पर फिर देखना पड़ेगा कि जो भी पार्टी जीत के आगे आती है, अगर तो अभी ज़्यादा जो है वो तो पीटीआई का लगता है कि वो फतह करेगी, मगर अगर इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई का साथ ना दिया और पीडीएम का दिया और धांधली की तो फिर मिलकर ये दोबारा भी जैसे कि हुकूमत सिंध में और सारी मखलूत हुकूमतें बनाते हैं मिलकर बना सकते हैं, ताकि अगर एक पार्टी को सामने लाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी हो जाती है कि उनको उनकी बातें मांगनी पड़ती है। इसलिए ये सर मेरा ये सारी सवाल था कि अगर आप फिर बनाते हैं बाद में उनको ब्लैकमेल कर, अगर सुने ना, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर जो है आपको फिर हुकूमत से कोई खदशा नहीं होना चाहिए। आपको फिर इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे हुकूमत पीटीआई की आएगी तो मैं तब आऊंगा, तो आप आ जाए पाकिस्तान। नहीं, मैं ये पीटीआई की बात कर रहा, देखें जो पीडीएम है ना, देखें अभी तो ये जो मरियम की हुकूमत होगी या नवाज शरीफ की, तो फिर तो हम उधर आएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे रास्ते में आएंगे, तो इतनी जल्दी से फिर वो हमारी जान तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अगर कोई और अच्छा हुक्मरान आता है तो फिर हम भी इंसाफ मांगने आएंगे। ये तो इनके साथ तो सीधी सीधी सियासी जंग चल रही है ना, जब सियासी जंग चल रही हो तो फिर आप जो मुखालिफ होता है उससे अच्छे की उम्मीद नहीं रखते। तो आपने अपनी फैमिली से आशीष की फैमिली से किसी ने आपको रब्ता किया है? आशीष शरीफ की फैमिली, उनकी वाइफ से बात हुई थी। हाँ जी, उनकी वाइफ से उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आप हाँ जी आग सच पर खड़े हुए हैं, तो बड़ा शुक्रिया। उनकी वालिदा ने भी, सब ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनका मजीद उसने उन लोगों ने आपसे कुछ पूछा या कोई इन्वेस्टिगेट नहीं की आपसे कि और क्या क्या बातें हुई थी, कौन कौन लोग शामिल हैं? मैंने उनको बताया कि मैं आपको लंदन प्लानिंग बता रहा हूँ, जो आपका मौक़िफ़ है, आप तो आर्मी वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आपका इल्ज़ाम दुरुस्त होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, सुने, अगर पाकिस्तान के अंदर आशीष शरीफ साहब की एफआईआर दी जाती है तो उसमें अगर आपको एज अ विटनेस रखा जाता है तो आप आएंगे पाकिस्तान को, उसको परस्यू करेंगे आके? जी मैं विटनेस हूँ, मैं जेआईटी को और एफआईए को ऑलरेडी वीडियो कॉल पे अपने बयानात दर्ज करा चुका हूँ, और अगर वो मुझे बुलाएंगे तो फिर आ भी जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुझे सिक्योरिटी देंगे तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, मगर आप मेरे साथ रहिएगा सर, मैं जरा की तरफ जाना चाहूँगा। जी सर आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। भट्ट साहब वो आप बता रहे थे कि आगे का क्या आप लोगों का लाइन अमल होगा, क्या करेंगे अख्तर अली साहब के साथ, और बल्कि मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, इस बात का तो आप जवाब दे चुके हैं
सर मैं ये कह रहा था कि जिस तरह का एक रिएक्ट आना चाहिए, वुकला कम्युनिटी के इत्तेहाद में कोई प्रॉब्लम है, लीडरशिप में कोई मसला है, यानी हम अपना जो मौक़िफ़ है हमारा, वो हम अब जो हमारे ऊपर लोग बैठे होते हैं उन अल्फाज के अंदर पहुंचा नहीं सकते, या पहुंच जाता है वो हमें कुछ समझते नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा था, तो जब आप डिस्कनेक्टेड हो गए थे, तो यहाँ से प्लीज आप कंटिन्यू जी। ये अख्तर अली साहब का मामला है ना, इसमें ऐसी कोई राय नहीं है कि कोई दो ग्रुप है या कोई हुकूमत का इत्तेहाद नहीं है। हमारे साथ पूरे पंजाब ने बात की, पूरे पंजाब बार्स ने बात की है, और हमारे साथ हमारे डिविजनल जो बार्स हैं उन्होंने हड़ताल की है। इस मामले में तो हम एक ही पेज पर हैं, इस पे तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें अब बात है कि जब इफ्तार चौधरी की तहरीक, उसके बाद जजेस चूंकि बहाल हुए, गरूर आ गया, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा प्राउड आ गया, जिसकी वजह से सिविल जजेस और वो समझने लगे कि हम बहुत मजबूत हो गए। एक बाकायदा उनके एक जेल में बैठ गया, और हालांकि उनको सिर्फ वुकला ने ही कामयाब करवाया, वुकला की कुर्बानी थी, वुकला के बगैर वो कुछ भी नहीं है। हम में ये खामियां तो है, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो केसेस के सिलसिले में चले जाते हैं, वो थोड़ा नरम रवैया भी रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें भी माननी चाहिए। जैसा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है हमारी तरफ से भी, कि जो इत्तेहाद में हमारे मुकला इत्तेहाद के लिए वो जो बातें होती है वो पूरी हो नहीं सकती। तो इसलिए कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी होती है जो हम अपनी तरफ से भी कमजोरी दिखा देते हैं। कुछ चूंकि जजेस की बाकायदा ट्रेनिंग हुई होती है, उनको ये समझाया जाता है कि आपने जाके वुकला के साथ तो ऐसा रवैया रखना है। तो इस वजह से जो आए दिन जो है वुकला के साथ रवैया जो है जुडिशरी का आए दिन खराब से खराब होता जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि इनकी बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है इनको, और भेजा जाता है बाकायदा ट्रेनिंग दे के इनको भेजा जाता है कि इनके खिलाफ आपने रवैया सख्त रखना है। देखिए, वुकला फैसले को कभी बुरा भला नहीं कहते, आपने सुना होगा, कभी बुरा भला नहीं कहते, और ना ही वो जज के किसी फैसले को ऐसे कहते हैं। वो सिर्फ उनका इख्तलाफ है तो जजेस के रवैया पे इख्तलाफ है कि जजेस रिस्पेक्ट नहीं करते वुकला की, जबकि वुकला जो भी वकील जाता है वो कितने रिस्पेक्ट देता है जजेस को और कितने प्यार से बोलता है, लेकिन उसके बरक्स जजेस जो है वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारी तरफ से जो कुछ कमजोरियां हैं वो इस जो अली शाह का मसला है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई ऐसी कमजोरी नहीं आ रही या कोई ऐसी चीज कि कुछ वुकला इस बात के खिलाफ गए हों या अली शाह के साथ खड़े ना हो। ये मामला ऐसा नहीं है। खान साहब, कुछ ना कुछ इस दफा होगा, इंशाल्लाह होगा, और हमारी बार इंशाल्लाह सुरखरू होगी। तो आगे वक्त भी आ रहा है, हमारे जो आइंदा को जो फैसला जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावलनगर से सीनियर कानूनदान है अकबर वड्डू साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ था क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। और लंदन से मेरे साथ सैयद तस्नीम अदशा साहब मौजूद थे, वो अपने FIR के हवाले से बता रहे थे। और भावलनगर के अंदर बड़ा नागज़ीर वाक़या हुआ है। इसमें जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो यही है कि जो साइलीन है, जो लोग अदालतों के जिनके मामला पेंडिंग है, असल जो इम्पैक्ट है, जो इन सब चीज़ों का असरात है, उनके ऊपर पड़ता है। वकील साहब हड़ताल के ऊपर हो जाए, दैट्स ऑल, वकील नहीं पेश होते, और जिनके अर्जेंट मैटर लगे होते हैं, प्रॉब्लम ऑलरेडी उनके केसेस जो हैं वो काफ़ी अरसे से चल रहे होते हैं, उनके ऊपर ये सारा बर्डन आ जाता है। अब देखना ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भावलनगर के वुकला साहबान जो है वो अपने जो उन्होंने लाइन अमल किया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है कि नहीं होता, लेकिन होना तो चाहिए। जारी बात है, ये पहली दफ़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऑलरेडी इससे पहले भी तकरीबन 1.5 साल पहले भी इसी जैसे साहब के साथ ये मसला हुआ था। दोबारा फिर से ये मसला उठा रहा है। और दूसरे नंबर के ऊपर सैयद तस्नीम अदशा साहब की अगर हम बात करें तो उनके बयानों के अंदर कितनी सदाकत है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक वो जिस यानी कि करज के साथ, जिस तरह एक हिम्मत के साथ अभी तक स्टैंड कर रहे हैं, और उनका जो एक
बलबला था, जो जोश था, जो एक शुरू से उनका जो एक वे ऑफ टॉकिंग था, उसमें फ़र्क नहीं आया। कुछ और साथी हैं, वो ज़रा थोड़ा-सा पीछे-पीछे हटना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अपनी बात के ऊपर जहाँ पहले थे, वहाँ हैं। अब उनकी एफआईआर चल रही है, आगे अब देखते हैं कि इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो हमारे प्रोग्राम का जो वक़्त है, वो चूँकि इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में फिर